पंडित जी, मैं आपकी आवाज पूरी तरह नहीं सुन पा रहा हूँ कि आप क्या मतलब पूछ रहे हैं। अगर दोबारा आप क्वेश्चन हाँ, कर मैं लें मैं तो मैं, ज्यादा मैं बेहतर फकर होगा। भाई सवाल रिपीट कर देता हूं। कल बातचीत पर सबकी फकर नजरें भाई हैं कि बेटी क्या आप होगा, बोलो बेटी। ईरान शामिल होगा नहीं होगा, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। मेरा सवाल यह था कि क्या ख्वाजा आसिफ ने माहौल बिगाड़ दिया है? जो उन्होंने इजराइल को कैंसर स्टेट बताया, नर्क की आग में जलो कहा, बाद में उस पोस्ट को डिलीट तक करना पड़ा। देखिए, ख्वाजा आसिफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे मतलब उनको दी जाती है जिनका कोई काम ना हो। मतलब डिफेंस मिनिस्टर का यहाँ पे इवन डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस कुछ नहीं करते वो। यही उन बेचारे की ड्यूटी है। अगर वो ट्वीट भी ना कर सके तो क्या करेंगे? बाकी तो काम शाम उनसे ना कोई पूछता है ना कोई और काम है। ख्वाजा साहब मतलब ये कोई राजनाथ सिंह थोड़ी है या कोई अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो थोड़ी है। इस तरह नहीं होता। ये मतलब ट्वीट ट्वीट कर लेते हैं, माहौल को गर्मा देते हैं, चीजें वीजें कर लेते हैं। जहां तक बात है इसराइल के हवाले से, देखिए इसराइल के हवाले से थोड़ा सा मैंने देखा इस हुकूमत का जो एक मैं नैरेटिव देख रहा हूं तो ये बड़ा पूम पूम के कदम रख रहे हैं और बड़ा थोड़ा सा और तरीके से इसराइल को लेके चलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसराइल के साथ हमारी सारी जिंदगी इसी तरह के मामलात रहे जो है, लेकिन एक स्टांस है। यही लोग इमरान खान की हुकूमत को कहते थे कि ये यहूदी एजेंट है। तो आज अगर इसराइल के हवाले से उसने ट्वीट की तो उसको ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। अगर उसने कर दी तो उसके साथ स्टैंड करे। जहां तक बातें आते हैं नहीं मेन तो आप पॉइंट कह रहे पर, हैं कि ख्वाजा आसिफ यहूदी एजेंट है? नो 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 नो, मैंने कहा यही लोग इमरान खान को ये कहा करते थे। ये कोई यहूदी एजेंट नहीं है। कोई भी यहूदी एजेंट नहीं। ये एक मतलब यूज किया जाता है ना, किसी को इंडियन एजेंट बनाया जाता है, किसी को अफगानिस्तान का एजेंट बनाया जाता है। पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्डअप होता है और ये चूरन बेचा जाता है। कोई भी नहीं, अपने अपने काम कर रहे हैं। जहां तक बात है डायलॉग्स की, देखें ईरान का डेलीगेशन भी आ चुका है, अमेरिकन भी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और बातचीत भी होनी है। आज जो बात होगी आज इवनिंग में, वो आपस में अमेरिकन और ईरानियन की बातचीत आज नहीं है। आज उनकी पाकिस्तानी जो मतलब डेलीगेट्स है उनके साथ उनकी बात होगी, दोनों साइड्स की, यूएस की भी और ईरानियन की भी। कल प्रॉपर जो बातचीत है ये सैटरडे को वो होगी और कहा यह जा रहा है कि शायद एक दो दिन इसको लग सकते हैं, मे बी कि संडे को भी ये बात नहीं, जारी वो रहे। ठीक है, तो बातचीत ये कई बार ऐसा नहीं समय लगता है होगा। फकर भाई, बातचीत में समय लगता है। एक बात मुझे बताइए, मैं दो मेहमान अभी बाकी हैं, उसके बाद मशक्की साहब आऊंगा। एक चीज और अपडेट बता दीजिए, चूंकि क्लियर कट सिचुएशन तो ना वकार साहब ने बताई, मशक्की साहब भी इधर उधर घुमाते रहे। ईरान को लेकर क्या स्टेटस है, कंफर्मेशन को लेकर? क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं तब तक हम बातचीत में शामिल नहीं होंगे। देखिए पांडे जी, मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों साइड्स जो है ना, दोनों साइड इस वक्त चाहते थे कि किसी तरीके से डायलॉग्स हो। ट्रंप भी चाहते थे और ईरान भी चाहता था। तो दोनों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। और ईरान, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है लेबनान का एक इशू है, उन्होंने उसको बिल्कुल पाकिस्तान के साथ भी रेस किया है और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ को भी फोन किया, उसके साथ भी रेस किया। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसमें यूके, इटली, जर्मनी शामिल है, उन्होंने लेबनान के ऊपर होने वाले हमलों को जिसे कहते हैं कि गलत कहा और कहते हैं कि बिल्कुल इसको रोकना चाहिए। कोई इजराइल इज नॉट अलाउड कि वो अटैक करे उसको। तो मेरे ख्याल में इजराइल के ऊपर भी इस वक्त बड़ा प्रेशर है। और अमेरिका के साथ जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता 40 दिनों में, तो वो चाहते थे, उनको मतलब फेस सेविंग चाहिए थी। वो पाकिस्तान, ठीक है, शहबाज शरीफ के लिए एक मतलब अपॉर्चुनिटी ये हो गई कि चलो जी, अब उन्होंने पेट्रोल भी महंगा किया, बिजली भी महंगी की है। वो कहेंगे देखो जी, हमने पिछले साल, क्योंकि एक साल हो गया ना मई वाला मामला जो ऑपरेशन सिंदूर में का, वो पूरा साल हमें ये लोग बताते रहे और अब जो है अगले 2-3 साल हमें यही बताते रहेंगे कि हमने सीज फायर करवाया। आप न ये कहें कि पेट्रोल महंगा है, न ये कहें कि बिजली महंगी है, न ये कहें कि महंगाई है, और ना कुछ और हमसे गिला शिकवा करे। देखो हमने क्या, हमने थर्ड वर्ल्ड वॉर रुकवाई है। नहीं तो नहीं, भाई एक तो बहुत और बातचीत है। ये सवाल मैं आगे आपसे फकर भाई पूछूंगा, ये सवाल आपसे पूछूंगा कि अगली मीटिंग में शहबाज अगर ये बातचीत सफल हो जाती है तो क्या ट्रंप से मांग करेंगे कि अगली बार, तो पिछली बार मैंने नॉमिनेट किया था, इस बार आप हमें नॉमिनेट कर दो नोबेल के लिए? क्योंकि पंजाब में तो ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन बेनी साहब मैं आता हूं, मशक्की साहब 1 मिनट और दे दीजिए। बेनी साहब एक बात बताइए, क्या लेबनान को लेकर आप लोग स्टैंड बदल रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं? क्योंकि बहुत कड़ा रुख है अभी तक इजराइल का और ईरान का, दोनों का भी। लेबनान के साथ इस बार हम लोग ने कुछ नहीं किया था, उन लोग ने चालू किया, फर्स्ट थिंग। और ये बार बार हो रहा है, 47 इयर्स ये बार बार हो रहा है। और हम लोग ने कितने बार समझाया उन लोग को क्या बंद करो। अभी लेबनान के गवर्नमेंट के साथ भी हमारे समझौते चालू हो रहे हैं संडे से।
हम लोग के साथ, लेबनान के साथ हमारे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का प्रॉब्लम है वो प्रॉक्सी के साथ है, जो ईरान की प्रॉक्सीज है लेबनान में, जो हिजबुल्लाह, वो उसके साथ हमारे झगड़ा हो रहा है। हम लोगों को कुछ तकलीफ देना नहीं है लेबनान को। लेबनान छोटा कंट्री है, जैसा हमारा छोटा कंट्री है, उनका छोटा कंट्री है। दे मस्ट ऑल्सो, उन लोग भी आगे आगे जाने मांगते हैं, बट लेबनान इज सफरिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, आई मीन मोर देन 60 ईयर्स, 60 बरस तक मैं तो पहचानता हूँ क्या लेबनान में कुछ ना कुछ हो रहा है। इधर पैलेस्टीनियन थे पहले, फिर बाद में हिजबुल्लाह आ गया, फिर बाद में हमास थोड़े से आगे, उधर कुछ ना कुछ हो रहा है, बिकॉज द गवर्नमेंट एंड आर्मी इज वेरी स्मॉल एंड वी अंडरस्टैंड द पॉइंट। पाकिस्तान के बारे में जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान जो अभी पीस टॉक करे, मुबारक हो उनको, वी आर वेरी हैप्पी दैट पाकिस्तान इज रूलिंग, बट उन लोग का दिल साफ नहीं है हमारे बारे में। हमारे बारे में जब उनका दिल साफ होएगा ना, तो हम लोग उन लोग को बिलीव करेंगे क्या वो रियली पीस टॉक कर रहे हैं उधर, बिकॉज वो उनका इंटरेस्ट देख रहे हैं। जो भी अभी बात किया पैनल पर अपने शरंदर साहब छोड़ के, उन लोगों ने खाली बात कौन सा किया, पेट्रोल, बिजली, गैस, ये वो। यस कंट्री का बात नहीं किया। 47 years वी आर सफरिंग, किसने बात नहीं किया कि इजराइल इज सफरिंग फॉर 47 years, लेट अस फाइंड सम पीस टॉक्स। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। बिजली, हॉर्मुज, ये वो, हमारे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। हमारे को खाली एक ही इंटरेस्ट है, वो हमारा कंट्री में पीस हो जाएगा, हमारा कंट्री में बिल्कुल वॉर नहीं होएगा। हम लोग को पीस से रहना है बस। किससे? हमारे इधर देखो ना, 25% मुस्लिम्स है, they are staying all with no problems at all. They are staying shoulder to shoulder with us. They are in our army, they are in our courts, they are in our government. No problem at all. So if that will be taken by these people, that will be good. अब मेजर नदीम, one thing I tell you, one small thing. You know, our Golda Meir, our mayor, our Prime Minister Golda Meir, she said one thing very nicely. अच्छे से बोले थे, जो दिन और ये पैलेस्टीनियंस उनके बच्चे को प्यार करेंगे, सबको प्यार करेंगे। ठीक है। अब मेजर नदीम एक बात बताइए, कैसे विश्वास होगा जो ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों की नीयत ठीक नहीं है इजराइल को लेकर, और वो नीयत इसलिए कि ख्वाजा आसिफ आपके मंत्री जो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया कि भाई नर्क की आग में जलो, मतलब आप लोग मीडिएट कर रहे हैं और उसके बाद क्या तो नर्क की आग में जलो। देखिए, उन्होंने नहीं कहा, पूरी दुनिया उनको कहती है कि ये ईवल है, ये कर्स है फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, ये कैंसरस है, दे आर कैंसर। इन्होंने लाखों लोगों को मार दिया। आप देखें कि ये जो बात कर रहे हैं कि ये अमन सुकून से, ये उस वक्त अमन सुकून से रहते हैं जब रब्बू का नसर जैसे लोग आएंगे और इनको डंडे मारेंगे। इसी तरह से टाइटस जैसे लोग आएंगे और उनकी जो तहजीब को मिटाएंगे, तब ये सीधे होंगे। ये है कसाई। इन्होंने पूरी दुनिया में बुझती किया। आप मुझे बताइए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इंसानों को कत्ल किया होगा तो शायद अमेरिका के बाद ये इजराइल होगा। वो अगर न्यूक्लियर बम हटा दे तो शायद यही नंबर 1 पे होंगे कि ये दुनिया में जितने ज्यादा इन्होंने इंसानों का, बच्चों का, औरतों का कत्ल किया है। आप देखिए कि ये कसाई बैठकर इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब अमन की, शांति की, और गोल्डा मेयर जो अभी जहन्नुम में बैठी होगी, ये भी पहुंचने वाला है यहाँ जो बैठा हुआ है अभी थोड़ा अरसे के अंदर इंशाल्लाह ताला। आप बताइए कि जो इंसानों का, बच्चों का, देखे जहाद के भी कुछ कवानीन होते हैं, जंग के भी कुछ लॉज होते हैं। अब जिस तरह से ये लेबनान के अंदर घुस गए, लॉ की बात आप कर रहे हैं, पहले से पता था। मेजर नदीम, लॉ की बात आप कर रहे हैं, मत करो प्लीज नदीम जी। बेन्यामीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लॉ की बात मत करो। नदीम जी, आप लॉ की बात मत करो। उसके अंदर